लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं दी लाइव टीवी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी को और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को जबरदस्त झटके लग रहे हैं। एक और जोरदार झटका इस वक्त लगा है कि 1000 गाड़ियों के काफिले के साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी समंदर पटेल वापस कांग्रेस में जा रहे हैं। कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं। कमलनाथ ने उनका स्वागत किया है। ऐसे में बीजेपी की नींदें तो उड़ ही गई हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया का खेमा भी कमजोर पड़ता हुआ दिखाई पड़ने लगा है। यह सब कुछ विधानसभा चुनाव से ठीक पहले होने का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी की इस वक्त मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। जरा अपने स्क्रीन पर आप देखिए यह विजुअल, यह वीडियो, इसमें गाड़ियों का एक सैलाब दिखाई पड़ेगा। ये सब गाड़ियां भोपाल को जा रही हैं। ये सब समंदर पटेल के समर्थक हैं। 1000 गाड़ियों में उनका पूरा काफिला निकल पड़ा और वो भोपाल पहुंचे हैं, जहां पर उनका स्वागत किया गया। उन्होंने बीजेपी छोड़ने के कारण गिनाए। ज्योतिरादित्य सिंधिया पर भरोसा करते थे, लेकिन उन्हें क्यों ज्योतिरादित्य सिंधिया से अलग होना पड़ा है वो भी उन्होंने बताया। तो सिंधिया के करीबी भी बैक टू बैक अब वापस कांग्रेस में जा रहे हैं, यानी घर वापसी इन लोगों की हो रही है। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्रीय मंत्री बनने के बाद बीजेपी में वहां एक ऐसे भूमिका में आकर खड़े हो गए हैं जहां उन्हें अपना कुनबा भी बचाना है। दूसरी तरफ बीजेपी के लिए भी बैटिंग करनी है। बीजेपी के लिए तो बैटिंग कर रहे हैं, लेकिन अपना कुनबा उनका ढह रहा है, यह वो संभाल नहीं पा रहे। इस संबंध में लुटियंस मीडिया ने उस विजुअल को शेयर करते हुए लिखा भी है कि 1000 गाड़ियों के काफिले के साथ कांग्रेस में शामिल होने पहुंचे समंदर पटेल। अब न्यूज 18 की खबर भी हम आपको दिखाएंगे। उसमें तो यह कहा जा रहा है कि ये सब शामिल हो गए हैं। इनके साथ अगर 1000 गाड़ियां गई हैं तो इतने कार्यकर्ता समर्थक भी गए हैं जो ग्राउंड पर किसी पार्टी के लिए, किसी उम्मीदवार के लिए भरसक काम करते रहते हैं, तभी कोई उम्मीदवार जीतता भी है। ऐसे में समंदर पटेल जो विधानसभा का चुनाव भी लड़ना चाहते हैं, उन्होंने बीजेपी के नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए हैं। क्या कुछ कहा है वो भी बताएंगे, लेकिन सबसे पहले तो इस खबर को ही देखिए कि कैसे यह काफिला पहुंचा भोपाल और कैसे वहां ये लोग कांग्रेस ज्वाइन कर लिए हैं। हेडलाइन में है, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को झटका, 850 गाड़ियां लेकर कांग्रेस में शामिल होने पहुंचे समर्थक नेता। यानी कि जो सिंधिया के समर्थक थे, लेकिन अब वो सीधे तौर पर कांग्रेस में जा रहे हैं। उन्हें अपने ससुराली पक्ष से जवाब से टिकट भी चाहिए और कांग्रेस उनकी हसरतें पूरी भी करने जा रही है। क्योंकि बीजेपी में इनकी पूछ हो नहीं रही थी, सिंधिया जी की पूछ हो रही थी, लेकिन इन्हें कोई भाव दे नहीं रहा था। ऐसे परिस्थिति में अब इन्होंने बताया है कि वो कितने पावरफुल हैं और उनके जाने का कितना बड़ा नुकसान इस वक्त ज्योतिरादित्य सिंधिया को और पूरी भाजपा को हो सकता है। खबर में देखिए, बताया जा रहा है कि सदस्यता ले ली गई है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को बड़ा झटका लगा है। नीमच से बीजेपी प्रदेश कार्य समिति सदस्य और सिंधिया समर्थक समंदर पटेल ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस की सदस्यता ले ली। वे 850 वाहनों के काफिले के साथ 18 अगस्त को कांग्रेस में शामिल होने भोपाल पहुंचे। इस दौरान काफिले की सभी गाड़ियों पर कांग्रेस के झंडे लगे हुए थे। गाड़ियों पर कांग्रेस जिंदाबाद लिखा हुआ था। समंदर पटेल उस वक्त बीजेपी में शामिल हुए थे जब केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा की सदस्यता ले ली थी। कांग्रेस में शामिल होने पर समंदर पटेल ने कहा कि बीजेपी में उन्हें ना तो सम्मान मिला और ना ही कोई मंच मिला, जिसके चलते वो नाराज चल रहे थे और ज्योतिरादित्य सिंधिया भी उनके लिए बीजेपी में कुछ कर नहीं पा रहे थे। उन्हें खुद इतनी बड़ी कुर्सी मिल गई है, उसके बाद अपने कुनबे को बचाने के लिए उस हिसाब से वो मेहनत नहीं कर रहे। नतीजा यह हो रहा है कि उनके ही कुनबे के लोग अब वापस कांग्रेस में जा रहे हैं, घर वापसी कर रहे हैं। ऐसे में ज्योतिरादित्य सिंधिया के माथे पर तो बल पड़ ही चुका है। ऐसे भी जितने भी ओपिनियन पोल मध्य प्रदेश के लिए आए हैं, सर्वे हुए हैं, उन सब में यही बताया गया है कि कांग्रेस का पलड़ा इस वक्त वहां काफी भारी है। ऐसे में अगर भारतीय जनता पार्टी कोई भी ताकत लगाकर देख ले, अब कुछ होने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का वहां चुनाव जीतना या फिर सत्ता को पकड़े रहना संभव नहीं होने वाला है। कांग्रेस यहां वापसी कर सकती है। कांग्रेस का जबरदस्त क्रेज
देखा जा रहा है मध्य प्रदेश में और ओपिनियन पोल सर्वे में भी। आइए जरा देखते हैं उन्होंने क्या क्या आरोप लगाए हैं। जो शामिल होने गए कमलनाथ से मुलाकात की, 1000 गाड़ियों का काफिला अपना शक्ति प्रदर्शन किया, ये सब कुछ बता रहा है कि वो कितने जोशीले हैं और कॉन्फिडेंट हैं कि उन्हें अगर टिकट मिलेगा तो वो जीत कर दिखाएंगे। भले ही बीजेपी वाले या सिंधिया साहब उनको भाव नहीं दे रहे थे। अब कारण जरा समझिए, क्या कारण है कि उन्हें बीजेपी और सिंधिया दोनों को छोड़ना पड़ा है। बताया गया है कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता उनके साथ भेदभाव करते थे। उन्होंने कहा कि उनकी लोकप्रियता के चलते बीजेपी नेताओं को डर था कि कहीं विधानसभा से टिकट न मिल जाए। मेरे कार्यकर्ताओं के आशीर्वाद व स्नेह के चलते बीजेपी नेताओं को डर था कहीं मैं विधायक न बन जाऊं। मैं सिर्फ सिंधिया के आदेश से बीजेपी में गया था। मैं पार्टी के प्रति निष्ठापूर्वक कार्य कर रहा था। यह बात बीजेपी के क्षेत्र के विधायक व मंत्री ओम प्रकाश सखलेचा को व कुछ नेताओं को नहीं पची। उन्होंने मेरा हर जगह अपमान करना शुरू कर दिया। अब देखिए, इस अपमान का ही बदला उन्होंने लिया है। वैसे भी बीजेपी अंतिम समय में जब उम्मीदवारों के नाम फाइनल करने लगती है, लिस्ट जारी करने लगती है, तब भागम भाग की स्थिति खूब होती है। वैसे तो अमूमन राजनीति में यह हमेशा से होता आया है कि जब भी चुनाव का वक्त नजदीक आता है, नेता दल बदलना शुरू कर देते हैं। जनता के मूड को भांपते हुए, ओपिनियन पोल सर्वे को भांपते हुए कि किस दल में उनकी गुंजाइश बढ़िया है, वो उस तरफ निकल पड़ते हैं। और इस वक्त कांग्रेस का पलड़ा बहुत भारी है मध्य प्रदेश में। तो ऐसे में कई नेता जो सिंधिया गुट में सिंधिया जी के कहने पर पहुंच गए थे बीजेपी में, वो अब कांग्रेस में वापसी करना चाहते हैं और इसके लिए सिलसिला लगातार जारी। कई नेताओं ने दामन थामे भी हैं और कई नेता अब थाम रहे। समंदर पटेल इस वजह से चर्चा में आ गए क्योंकि इन्होंने जिस भव्य तरीके से कांग्रेस ज्वाइन करने के लिए काफिले का प्रदर्शन किया, शक्ति प्रदर्शन किया, उससे कांग्रेस निश्चित तौर पर अभिभूत हुई होगी। और पूरे मध्य प्रदेश की जनता ने भी इस दृश्य को देखा होगा कि ये सब किस कदर नाराज होकर कांग्रेस के पास जा रहे हैं और कांग्रेस इस वक्त उस मजबूत स्थिति में है जहां पर जीत लगभग तय मानी जा रही है। आइए जरा देखते हैं कि बीजेपी में उन्हें कितनी घुटन महसूस हो रही थी। न्यूज 18 ने बताया है कि कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करने के बाद पटेल ने कहा कि मैं सिंधिया के साथ बीजेपी में चला जरूर गया, लेकिन मुझे वहां घुटन महसूस हो रही थी। मेरा पूरा परिवार कट्टर कांग्रेसी है, मेरा पूरा जीवन कांग्रेस में ही गुजरा। मैं एक बार फिर घर वापसी पर काफी राहत महसूस कर रहा हूं। पटेल के साथ कई कार्यकर्ताओं ने भी कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है। तो देखिए, इससे क्या हुआ है कि इनका तो अपना जनाधार है ही, इनके कार्यकर्ता भी आए, काफिला भी दिखा, शक्ति प्रदर्शन भी हुआ। ये समाज सेवा के लिए जाने जाते हैं, खुद 100 करोड़ के आसामी कहे जाते हैं और उम्मीद है कि जवाब से इन्हें टिकट भी दी जाएगी। इस संबंध में दैनिक भास्कर ने जो जानकारी दी है वो जरा अपने स्क्रीन पर आप देखिए। दैनिक भास्कर ने लिखा है कि सूत्रों ने बताया पटेल का ससुराल नीमच जिले के जावद में है, वे वहां सक्रिय हैं और टिकट भी चाहते हैं, जबकि बीजेपी इसके लिए तैयार नहीं थी। जावद से वर्तमान में लघु और मध्यम उद्योग मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा बीजेपी से विधायक हैं। 2018 में समंदर पटेल ने कांग्रेस से बगावत कर निर्दलीय चुनाव लड़ा और अपनी ताकत दिखाई थी। पार्टी के उस समय उन्हें लगभग 35,000 वोट प्राप्त हुए थे। देखिए, जब निर्दलीय मैदान में थे तब भी 35,000 वोट अगर विधानसभा में प्राप्त होते हैं तो अच्छी बात है। और कांग्रेस उस वक्त हार गई थी, इसका फायदा सकलेचा को मिला था। सकलेचा जीते इस वजह से थे क्योंकि वोटों का ध्रुवीकरण हो गया था। लेकिन इस वक्त कांग्रेस उनके ताकत को समझ चुकी है और हो सकता है कि निश्चित तौर पर टिकट मिलेगी। लेकिन यहाँ आपको जानकारी दे दें कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने समंदर पटेल को मनाने की नाकाम कोशिश की। खुद सिंधिया भी आए मनाने के लिए, सीएम शिवराज भी आए मनाने के लिए, लेकिन बात नहीं बनी। कह दिया गया कि अब काफी देर हो गई है। दैनिक भास्कर ने जानकारी भी दी है कि समंदर पटेल के कांग्रेस में जाने की अटकलें पिछले 1 माह से लगाई जा रही थी, लेकिन शुक्रवार सुबह पटेल ने अचानक यह ऐलान कर दिया कि 18 अगस्त को कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस ऐलान के बाद सीएम शिवराज और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया खेमे ने फोन पर पटेल को मनाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। बताया जा रहा है कि सीएम और सिंधिया की तरफ से समंदर पटेल को नीमच विधानसभा से टिकट भी ऑफर किया गया, लेकिन यह कहते हुए मना कर दिया कि मैं अब फैसला ले चुका हूं और अब वैसे भी जावद मेरी पहली प्राथमिकता है। तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को झटके पर झटके लग रहे हैं और जितना उनका कुनबा कमजोर होगा, ज्योतिरादित्य सिंधिया की पूछ भी भारतीय जनता पार्टी में घटती चली जाएगी। और यहाँ
जिस तरीके से लोग हजारों हजार की संख्या में काफिला लेकर निकल रहे हैं और कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं, तो सियासी हवा किस ओर है यह आपको समझ आ ही गई होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।